आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को और कंटेंट को सराहाया और अपने कमेंट्स भेजे। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु की धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर के बारे में। तो पहले हम धनिष्ठ नक्षत्र के कुछ गुणों से हम वाकिफ हों। धनिष्ठ नक्षत्र, जैसे कि उसका नाम बताता है, धन, इष्ट, जो चीज आपको चाहिए, इष्ट यानी जो चीज, जिस चीज की आपको कामना हो, जो चीज आपके लिए बहुत सुंदर हो, जिस चीज से आपकी उन्नति हो, वो सारी चीज धन के रूप में आपके जीवन में आने की उसकी पूरी क्षमता है। धन केवल रुपये पैसे को नहीं बोलते या आभूषण को नहीं बोलते, धन बहुत प्रकार के होते हैं। तो गुरु जो धन का कारक है, काल पुरुष कुंडली में द्वितीय भाव का कारक है, वो हमें किस किस प्रकार के धन दे सकता है, आए देखें। जब गुरु जुपिटर यानी कि गुरु धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर करते हैं तो क्या क्या देते हैं? गुरु धन के कारक होने के कारण आपको पैसा देते हैं, बच्चे, पढ़ाई, उच्च शिक्षा भी गुरु आपको देते हैं क्योंकि वो नवम भाव का भी कारक है। खास करके पुरुष की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में गुरु जो है वो स्पाउस यानी आपके बेटर हाफ को भी बताते हैं। ज्वेलरी, गहने, क्योंकि गुरु सोना भी देता है, और आपको नाम, प्रतिष्ठा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान, तार्किक शक्ति और लॉजिक, मीमांसा, इन सब के बारे में जानने की शक्ति भी गुरु देता है। जो अच्छा खान पान हम ढूंढते हैं अपने जीवन में, वो भी गुरु हमें देता है। तो हर प्रकार के जो धन है वो गुरु हमें देने में सक्षम है। धनिष्ठ नक्षत्र आपको जिस चीज की कामना हो, जो जिस चीज से आपको सुख प्राप्त हो, वो चाहे आपको धन बढ़ाने, धन वृद्धि करने में जो गुण होते हैं, जो कलात्मक शक्तियां होती हैं, उनके बारे में भी धनिष्ठ नक्षत्र बताता है। और धनिष्ठ नक्षत्र बहुत ही तेज है, तो गुरु जब इस नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत जल्दी से ये सारे गुण और सारी कलाएं आपको देने में कामयाब होता है। अब गोचर के बारे में कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कुंडली में योग होना चाहिए। जो चीज आप ये गोचर देने में सक्षम है, उस चीजों का योग होना चाहिए। दूसरा, दशा, अंतरदशा, प्रात्यांतर दशा, जो या सूक्ष्म में भी जो आपके जीवन में भी चल रही है या कुछ समय बाद इस गोचर के साथ आने वाली है, वो आपके योग को एक्टिवेट करना चाहिए। जब ये गोचर हो रहा है तो उसके साथ या तो उस ट्रांजिटिंग प्लैनेट और दशांतर दशा कंबाइन होनी चाहिए, या फिर वो भाव जो जिसमें ये गोचर हो रहा है वो एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये ट्रांजिट, जो भी आप फल चाह रहे हैं या जो भी फल ये दे सकता है, वो डेफिनेटली एक्टिवेट करता है। तो आए अब हम देखें कि जिस दिन गुरु धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर करेंगे, उस दिन का ट्रांजिट किस तरह का रहेगा। उस दिन जो सूर्य है वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में जस्ट ट्रांजिट करेंगे। फिर सूर्य के साथ जो चंद्रमा है वो अनुराधा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। अनुराधा नक्षत्र हम सब अब जानते हैं कि वो शनि का नक्षत्र है, और ऐसी स्थिति में वो आपको ये क्षमता देती है कि आप, क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र भी एक वैसा नक्षत्र है जहां लोग एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और सुंदर काम कर सकते हैं, और अनुराधा नक्षत्र भी लोगों को एक टेबल पे लाने का काम करता है, लोगों के साथ बातचीत करते हुए सुंदर काम करने की, एक ग्रुप एक्टिविटी करने की, जिसके कारण लोग आपकी सराहना करें, वो क्षमता आपको देता है। तो ये पूरा पीरियड उस चीज को लेकर आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सक्षम रहेगा। फिर मंगल जो है वो कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठ नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल ये बताता है अपने पोजीशन से कि वो आपको ये क्षमता देता है, ये शौर्य देता है, ये करेज देता है कि आप जो चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको कुछ अलग सोच का सहारा लेना क्यों ना पड़े।
बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, कगार पर है, और एक दिन या कुछ घंटों के बाद धनिष्ठ नक्षत्र में गुरु के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपकी बुद्धिमता में भी वो एक नया विचार आदि ये सब लाएंगे, ताकि आप कुछ अच्छा सोचें, किस तरह से एक पैटर्न बनाकर काम करना है, उसमें आपको सहायता मिलेगी और आप आगे बहुत सुंदर कार्य कर सकेंगे। गुरु सहद्भीष नक्षत्र, शुक्र जो है वो सहद्भीष नक्षत्र में है, जो कि बताते हैं कि आप किस तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं। शनि श्रवण नक्षत्र में है और कंसिस्टेंटली काम करने का, सोचते हुए सही ढंग से काम करने की आपको सलाह देते हैं। राहु रोहिणी नक्षत्र में है और आपको ग्रोथ देता है एक अलग ढंग से, और आपको बढ़ने का भी की भी सहायता करता है। तो राहु पर भी, हमारे राहु के गोचर पर भी एक हमने वीडियो बनाया है, यदि आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। केतु जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में ही है और चंद्रमा के साथ उसकी युति है, जिसके कारण वो आपको एक पूर्वाभास देता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर ये इनबिल्ट नेचर देता है कि जो आप सोचें वो आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अब हर लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि ये गुरु का गोचर धनिष्ठ नक्षत्र में क्या फल लाएगा। जब हम मेष लग्न वालों की कुंडली देखते हैं और गोचर के साथ देखते हैं, तो कौन से भाव हमारे एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल के भाव यानी 1 और 8, गुरु इसमें गोचर कर रहे हैं। तो 9 और 12, और मकर राशि में ये गोचर हो रहा है, जो कि आगे चलकर कुंभ राशि में अपना रंग दिखाएगा। तो 10 और 11 भी इन सब भावों से ये जुड़ते हैं, अर्थात जीवन में ये परिस्थितियां आएंगी कि आप के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी होगा। टैक्सेशन से लेकर भी हो सकता है, जहां आपको अपने टैक्सेशंस को बहुत सही ढंग से, सुसज्जित भाव से आपकी सारी चीजों को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज देखनी पड़ेंगी। और क्योंकि दशम भाव आपको गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज भी देता है, और आपको स्ट्रक्चराइजेशन इन योर बिजनेस, बहुत सही ढंग से अपने बिजनेस को फिर से नव निर्माण जिसे हम कहेंगे वो कर सकने की क्षमता भी आपको देता है, ताकि आगे चलकर आपका बिजनेस जो है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर सके। एकादश भाव में जब गुरु का गोचर होगा धनिष्ठ नक्षत्र में, तो पार्टनरशिप्स से भी आपको पैसे मिलने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही नवम भाव और अष्टम भाव जुड़ने के कारण आप अपना जो रिसर्च है अपने ट्रेडिशनल स्टडीज में, यदि वो बना के रखें, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अष्टम और द्वादश भाव कुछ छोड़ने का, कुछ पीछे के आगे बढ़ने का या पीछे पलट के न देखने की ओर संकेत देता है। तो दान, इस स्थिति में दान देना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ ही जब एकादश और लग्न भाव जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बताया जाता है कि आपको बड़े पैमाने पर सम्मानित किया जा सकता है, आप लोगों की आंखों में आ सकते हैं लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न के बारे में देखते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव एक्टिवेट होते हैं। ऐसी स्थिति में जब द्वादश भाव और सप्तम भाव एक्टिवेट हो, तो पार्टनर्स पे खर्चा होने की संभावना बहुत स्ट्रांग होती है। साथ ही पार्टनर्स के कारण लॉसेस की भी स्थिति आ सकती है। तो पार्टनर्स के कारण लॉसेस न हो, इसके कारण आपको बहुत सजग रहना चाहिए। जब अष्टम भाव और नवम भाव जुड़ता है, तो आपकी ज्ञान में वृद्धि करता है और आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हैं, और आपको यूनिवर्सल लॉज के बारे में बहुत सुंदर जानकारी भी उपलब्ध होती है। नवम भाव और दशम भाव यानी कि आप ट्रेडिशनल काम करेंगे और आप ट्रेडिशनली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके नवम भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, और वो भी धनिष्ठ नक्षत्र में बैठा गुरु शनि, और शनि एकादश भाव को दृष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके कोई बड़े गुरुजन हो, यदि ऐसे कोई टीचर्स हो जो वृद्ध हो, या ऐसे गुरुजन हो जो बड़े हों
और उनकी सलाह यदि आप लेते हैं, तो उससे भी आपको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही फायदा दिखाई देता है। क्योंकि द्वादश भाव और एकादश भाव जुड़ता है, तो धन में वृद्धि तो डेफिनेटली होगी, लेकिन आपके खर्चे भी अच्छी कगार पे रहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा बनता है कि आपको बहुत ही सोच समझकर किसी के साथ भी झगड़ा करना चाहिए। लेकिन आपके व्यवसाय में आप देखेंगे कि यदि आपने चेंजेस लाए और उस पर खर्चा किया, तो और अपने एम्प्लॉइज के साथ आपने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया, तो इस स्थिति में आप बहुत ही आगे चलकर बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव और द्वादश भाव भी यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत पॉसिबल है कि आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया या फिर जहां आप रह रहे हैं, ऐसे स्थान से आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि फॉरेन मनी या फॉरेन एसोसिएशंस आपके बिजनेस के कारण भी आपको मिल सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, वो ऐसी स्थिति में आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके साथ छोड़ के जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज करें कि अपने वर्क प्लेस पे यदि आप झगड़ा झमेला न करें, तो वो आपके लिए सही रहेगा। और नहीं तो आपको उसके कारण लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और धनिष्ठ नक्षत्र में है, तो इस बात से भी आपको सचेत कराता है कि आप ऐसा कुछ कार्य न करें जिसके कारण आपके ससुराल वालों के साथ आपकी अनबन हो। इनफैक्ट आप यदि उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको वो टाइम अच्छे से दें, तो या अपने कर्मचारियों को कुछ समय दें, तो वो आपके बिजनेस के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लंबे अंतराल में जाकर 3-4 साल में जाकर बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होंगे। जब जब गुरु आपका नवम भाव में गोचर करेगा, तो उस समय ये सारे जो विचार हैं, जो चेंजेस हैं, जो स्ट्रक्चराइजेशंस हैं, उसकी महत्ता आपको दिखाई देने लगेंगी, या उसकी जो कोपलें हैं वो आपके जीवन में प्रफुल्लित हो सकती हैं। कैंसर लगने वालों के लिए ये एक बहुत सुंदर समय है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके घर के प्रति जो पूर्वाभास होता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, अम, सप्तम भाव और नवम भाव, दशम भाव, इन सब भावों को आपके साथ, सॉरी, पंचम से लेके दशम भाव जोड़ता है। यानी कि बच्चों के बारे में जो आपको पूर्वाभास हो रहा है, या बच्चों के कारण बच्चों पर जो समय आप दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों के लिए भी ये बहुत स्किल बिल्डिंग पीरियड्स हो सकता है। फिर षष्ठम भाव और सप्तम भाव जब जुड़ते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ झगड़ा ना करें, लेकिन हाँ, उनकी गलतियों पर या उनकी कार्यविधि पर एक नजर रखें, क्योंकि उनके कोई भी गलत काम से आपको परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत चौकन्ने रहें, और किसी के साथ, स्पेशली प्रोफेशनल या पर्सनल पार्टनर्स के साथ झगड़ा करने से बचें। अष्टम भाव और आपका दशम भाव जुड़ने के कारण आपके टैक्सेशन इश्यूज के बारे में भी आप सजग रहें। और अ, हमेशा अपने पेपर्स या फाइल्स जो भी आपको तैयार रखने हैं वो रखें, ताकि कोई भी अनटूवर्ड एक्टिविटी नहीं हो, और उससे आपको और आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं डेफिनेटली फायदा भी होगा। जब षष्टम भाव सब षष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है, तो ये भी बताता है कि आप में ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि आप को अपने काउंसलिंग को या अपने प्रोफेशन को एक अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। तो यदि आप उस तरफ अपनी गतिविधियों को तेज करेंगे,
तो भी जब गुरु सप्तम भाव अष्टम भाव में जाएंगे तो आपका वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट ला सकता है। जब हम लियो लग्न यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए बात करते हैं तो आपका चतुर्थ भाव से लेके नवम भाव एक्टिवेट होता है, यानी चतुर्थ पंचम षष्टम, सप्तम अष्टम और नवम। पंचम भाव का स्वामी यदि षष्टम भाव में हो तो वो आपको एक एज दिलाता है, आप में ये प्रवीणता है या आप ये काम कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इस तरह से तैयारी करें, क्योंकि ये भी एक स्किल बिल्डिंग है। तो आप इस तरह से तैयारी करें कि आपको डेफिनेटली एक रैंक प्राप्त हो और आप अपनी जो भी गोल्स हैं या आपके जो भी इच्छाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धनिष्ठ नक्षत्र के 2 चरण जो है वो एकादश भाव, काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव में भी आते हैं, जो कि हमें हमारी इच्छा पूर्ति करवाने में सक्षम होता है। तो जो हम खासकर लियो लग्न वाले जो अभी कोई भी एग्जाम्स के लिए बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये एबिलिटी है, ये ट्रांजिट उनको ये एबिलिटी देता है कि आप अच्छे से स्किल बिल्डिंग करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि एक चीज जो है वो धनिष्ठ नक्षत्र बहुत स्ट्रांगली बताता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, ये मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपका एनर्जी कोशंट है। तो ये बताता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं यदि तत्परता से और मन लगा के करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट्स देगा ही देगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी इजाफा करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, ये सारे भाव जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि बहुत सोच विचार कर और कहीं ना कहीं आपको जो पूर्वाभास हो रहा है उस पर भी विश्वास कर कर एक स्टेप लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो स्टेप्स आपके लिए आगे चलकर आपके बिजनेस के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। किसी भी बड़े की बात यदि आप सुनते हैं, उनकी बात पर गौर फरमाते हैं, तो वो ऐसी बात भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के रूप में काम करेगी। लेकिन हाँ, आपको उसके पीछे का यदि लॉजिक समझ में आए तो वो काम और भी ज्यादा सही ढंग से होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अभी स्किल बिल्डिंग करने का समय है, क्योंकि आप आज से 4 या 5 महीने बाद जब एग्जाम्स देने बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत सही समय होगा। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश वही विद्यमान है गुरु के साथ, तो निरंतर काम करते रहना और स्किल बिल्डिंग करते रहना आपके बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर वक्त होगा। फिर क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तो आपके लिए आपने अभी तक जो ज्ञानार्जन किया है आपके पास डेफिनेटली ऐसे मौके आएंगे कि आप उस ज्ञानार्जन को एक प्रैक्टिकल पर्पस में कन्वर्ट करेंगे और फिर जब आपके पास डेफिनेटली उसको लेके बिजनेस या टाइमिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में दिखाई देंगे। तो आपको अपने ज्ञान को प्रोसेस करना है, किस तरह से आप उसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं ये देखना है। और क्योंकि बुध और गुरु दोनों एक साथ होने वाले हैं तो ये आपके लिए कोई मामूली कोई भी मतलब उसके लिए बहुत कोई तकलीफ वाली बात नहीं रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं और तुला राशि की ओर लग्न के लिए चलते हैं। तुला लग्न वालों के लिए ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव को एक्टिवेट करता है। द्वितीय भाव और षष्ठम भाव दोनों वित्त के भाव है और अपने जॉब को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी इसको स्वयं को एस्पेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट मेथड से ही क्यों ना हो आपके पास जॉब डेफिनेटली आ जाएगा। अ, लेकिन आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और क्रिएटिव यूज करना पड़ेगा अपनी एनर्जी का। साथ ही जो जो लोग अपने
घर की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या जो लोग अपने एक नया घर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये ये एक समय है कि आप अपना घर भी एक्सपैंड कर सकते हैं या रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उम, जो लोग बाहर जाने की बात भी कर रहे हैं या बाहर घूमने जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाहर जाना या एक आप जाके कहीं ऐसी जगह रह सकते हैं जिसको आजकल फ्लैट्स या होम्स वाली एरिया में आपकी जान के रहने की या घूमने की भी आपको पूरी पूरी इच्छा भी होगी और आपको साधन भी प्राप्त होंगे। पंचम भाव का यदि जब गुरु उसमें गोचर करेगा, तो आप डेफिनेटली मंत्र शुद्धि, क्योंकि गुरु मंत्र भी साधना भी हमें देता है, तो आप डेफिनेटली मंत्र शुद्धि आदि भी करेंगे, जिसके कारण आप के जो स्किल्स में हो या आपकी सिद्धियों में इजाफा होगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। जब हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए बढ़ते हैं आगे, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, किनके लिए, टॉरस लग्न वालों के लिए, उनके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके लिए सब बाहरी भाव यानी कि 7 से लेके 12 जो आपके लोगों के साथ, दूसरों के साथ एसोसिएशन वाले भाव हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। यहाँ वृश्चिक लग्न वालों के लिए उल्टा है। ये लग्न से लेके षष्ठम भाव यानी कि जो भाव अपने को, अपने परिवार वालों को, स्वजनों को और एक क्लोज सर्कल्स के बारे में बताता है, वो एक्टिवेट होता है। साथ ही आपकी क्रिएटिव पावर्स बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण आप लोगों से जुड़ सकते हैं। आप अपने क्रिएटिव पावर्स को यदि एक दिशा दें और उन पर ध्यान देकर काम करें, तो चाहे लिटरेचर लिखना हो, चाहे वो डांस ड्रामा हो, जो लोग ये सारी चीजें करना चाहते हैं, वो सब इस डायरेक्शन में भली भांति काम कर सकते हैं और उसमें अपना नाम भी कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पहले फोर्सेस को इंटरनलाइज करें। आप अपना मन टटोलें और देखें कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं। इससे आपका स्वयं का भी विकास होगा, और जितना आप अंदर आगे बढ़ेंगे, जितना आप अंदर कॉन्फिडेंस होंगे, जितना आपका मंगल अंदर से सशक्त होगा, उतना ही जीवन में तेज आपको बाहर भी दिखाई देगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए द्वादश भाव, एकम यानी कि लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये सारे भाव एक्टिवेट होते हैं। द्वितीय और पंचम भाव जब एक्टिवेट होते हैं, तो आपका लक क्वोशंट, आपकी नेम, आपकी मॉरल वैल्यूज, आपकी एजुकेशन में बहुत इजाफा होता है। और धनिष्ठ नक्षत्र आपको एजुकेशन भी दे सकता है, आपको स्किल भी दे सकता है, और आपको अपनी सेंस ऑफ वर्थ कि आप में ये क्षमता है कि आप एक नाम और मुकाम प्राप्त करें, वो भी आपको दिखा सकता है। पैसे का तो यदि धनिष्ठ नक्षत्र में आपका गुरु गोचर करता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये धन भाव है और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके धन में इजाफा डेफिनेटली होता है। क्योंकि ये आपका तृतीय भाव का भी स्वामी है, तो ये भी हो सकता है कि जब गुरु गोचर करें धनिष्ठ के तृतीय चरण में, तो आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक घर में रिस्ट्रक्चराइजेशन, स्वयं के घर में कुछ नया करने का भी सोच सकते हैं, जिसके कारण आप या तो घर में एक्सपेंशन भी ला सकते हैं, या कुछ बाहर के ट्रैवल्स भी आप कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव और तृतीय भाव जुड़ने से ट्रैवल्स अब्रॉड के जो प्लान्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाहर दिखाई देते हैं। चतुर्थ भाव और पंचम भाव जब जुड़ते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी के कारण या फिर आपके नॉलेज के कारण लोग आपकी सराहना करते हैं और आपको बहुत एक प्लेटफॉर्म पे भी ऊंचा खड़ा करते हैं। यहाँ जब शनि आपके चतुर्थ भाव को गोचर में दृष्ट करता है श्रवण नक्षत्र से, तो वो आपको एक पेशेंस देता है कि आप निरंतर काम करें और फिर उस पर आपको लोग सराहें। हम अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव जुड़ते हैं।
द्वादश भाव का स्वामी जब लग्न पर होता है तो आपको बहुत सारी चीजों से मुक्त कराता है, अर्थात जो चीज आपकी पीछे छूट गई उनको आप छोड़कर आगे बढ़ने की आपको क्षमता देता है और न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी बताता है। तृतीय भाव जो होता है आपको करेज देता है, साहस देता है कि आप आगे बढ़ें, और लग्न पर होने के कारण वो आपको साहसी बनाता है। यहाँ मंगल नहीं है, यहाँ पर गुरु है, तो वो आपको साहसी बनाता है, लेकिन आपको अ, सही और गलत की पहचान करना और आपको क्या दिशा चूज करनी चाहिए, ऐसे कारण से भी बहुत जीवन में परिस्थितियां आएंगी, या फिर अ, ऐसे चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा जहां आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी है, धनिष्ठ नक्षत्र की यदि कोई भी एक फॉल्ट है तो वो ये फॉल्ट है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण आप के काम सही या गलत किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपके डिसीजन मेकिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली जब आपका द्वितीयेश और तृतीयेश धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ट्रैवलिंग भी आपके लिए छोटी ट्रैवल्स हो या बड़ी ट्रैवल्स हो, वो भी आपके लिए बहुत सुंदर होने की संभावना है, क्योंकि ये शनि के साथ है। तो रोड ट्रैवल्स होना आपके लिए ज्यादा वो है। वायु का भी तत्व होता है, तो या तो रोड ट्रैवल्स होंगे या एयर ट्रैवल्स होंगे। फिर हम ये देखते हैं कि ये चतुर्थ भाव और आपका एकादश भाव जुड़ता है, तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप कमाना चाहते हैं, वो आप सक्षम है, और आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने की पूरी पूरी चांसेस हैं। अब हम आते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो ल- लग्न को, द्वितीय भाव को, तृतीय भाव को, दशम भाव को, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन सब भावों को लेकर आगे बढ़ता है। एकम लग्न और जब तृतीय भाव जुड़ते हैं और दशम भाव जब जुड़ता है ऐसी स्थिति में, तो आप डेफिनेटली डेयर बोलें या नए आइडियाज के कारण आप डेफिनेटली चेंजेस लाते हैं अपने बिजनेस में। खर्चे होते हैं क्योंकि द्वादश भाव भी जुड़ रहा है, और जिसके कारण आप बाद में आगे चलकर कमाएंगे भी। गुरु जो है वो आपका प्लैनेट ऑफ वैल्यू है। यदि आपने प्लैनेट ऑफ वैल्यू के बारे में नहीं सुना तो डेफिनेटली हमारा एक वीडियो है, उसके बारे में जाने। हर लग्न के लिए एक प्लैनेट ऑफ वैल्यू होता है जो कि आपको जीवन में इजाफा करता है या आपको जीवन में सहायता करता है, प्रॉब्ली यदि वो मोस्टली यदि वो एफ्लिक्टेड नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों की उपलब्धियां कराता है। गुरु आपके लिए प्लैनेट ऑफ वैल्यू है और द्वादश भाव में है, तो अभी खर्चा कराएगा, लेकिन इस इस नियति से आपको खर्चा कराएगा, चाहे वो आपके स्किल बिल्डिंग में हो, चाहे वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा हो, क्योंकि तृतीय भाव वो भाव भी है जब आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं या कुछ नई दिशा में आप सोचते हैं। द्वितीय भाव आपके पढ़ाई का भाव है, कालपुरुष कुंडली का ये द्वादश भाव होने के कारण ये आपको लंबी विदेश यात्रा पर भी ले जा सकता है या विदेश यात्राओं पे खर्चा करा सकता है, जिसके कारण आपकी सोच खुलती है और आप कुछ नए जानने के लिए तत्पर होते हैं और नई तरह से काम करते हैं, जिसके कारण डेफिनेटली लेटर स्टेज में जाकर आपको फायदा होगा, क्योंकि एकादश भाव आपको डेफिनेटली फायदा देता है। फिर ये वो भी समय है जब आपके भाई बहनों के लिए एक परिवर्तन का भी टाइम है, और वो अपने जीवन में कुछ नया सोचें जिस प्रकार आप सोच रहे हैं, जिसके कारण वो आगे चलकर अपने ज्ञान में वृद्धि लाएं या अपनी बुद्धि में भी बहुत सारे या कुछ नया पाठ पूजा, कुछ नए आर्टिस्टिक टैलेंट्स, ये सारी चीजें अपने जीवन में लेकर आए। आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें या खर्चा करें, आगे चल के आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अम, जो लोग एक नया रिलेशनशिप शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए ये टेस्टिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि कार्य वर्क आपके लिए बहुत सारा समय ले सकता है, जिसके कारण आपको रिलेशनशिप्स के लिए समय ना मिले।
तृतीय भाव भाई बंधुओं का भाव है, दोस्तों का भाव है, तो रिलेशनशिप से ज्यादा आप दोस्तों को महत्व देंगे इस पीरियड में। फिर हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये अभी हाल फिलहाल का सिचुएशन बहुत सुंदर है, जहां आप इस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके जीवन में बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लग्न और द्वितीयेश, नवम भाव का नवमेश या नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव जुड़ता है। दशम भाव और द्वादश भाव जब जुड़ता है तो आप काम से बाहर की यात्रा करते हैं, या बाहर से आपको बहुत सारा धन या काम प्राप्त होता है। दशम भाव और एकादश भाव जब जुड़ता है तो आपके नाम में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि ये धनिष्ठ नक्षत्र है, इजाफा करता है। और जैसे जैसे आपकी वृद्धि होती रहती है जीवन में, चाहे या अनचाहे ढंग से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी वृद्धि होती है और लोग आपको सराहते हैं। द्वादश भाव जब जुड़ता है तो आपको, और साथ में नवम भाव जुड़ता है, तो आपको आपके गुरुजनों से या गुरु से ऐसे कुछ गुप्त सूत्र प्राप्त होते हैं जिसके कारण आपका आध्यात्मिक बल जो है वो और बढ़ने लगता है। द्वितीय भाव और दशम भाव दोनों वित्त के भाव होते हैं, और डेफिनेटली ये समय है कि आपके ज्ञान में, वित्त में बहुत सुंदर इजाफा होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और अपने इजाफा, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिलने वाला है, उसके प्रति आभार मानकर अपने गुरुजनों को प्रणाम कर कर यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो आप ये समय जब गुरु का गोचर हो रहा है तो आप डेफिनेटली सफलता, क्योंकि आपका लग्नेश भी है, सफलता की सीढ़ियों पर बहुत ऊंचा जाएंगे और अपना एक नाम और मुकाम कायम करेंगे। लास्ट में चलते चलते मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ये नक्षत्र है, धन देने में बहुत सक्षम है, लेकिन एनर्जी, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, तो चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा को एक तरफ डायरेक्ट करें और कर्मठ बने और अपने कर्मों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल भी हो। तब आप जो अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे और अपने बाहर परिवर्तन देखेंगे, उससे आप स्वयं भी बहुत प्रसन्न होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।